राजनीति में सफलता के लिए क्या चाहिए? स्थानीय नेतृत्व में प्रभाव? ना। कुछ समुदाय में लोकप्रियता? बिल्कुल नहीं। बस भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति उच्च स्तर की घृणा हो और कांग्रेस में आपका प्रमोशन पक्का। नमस्ते, ये टीएफआई और भारतीय राजनीति की अद्भुत दुनिया, जहां नैतिकता को साइड में खिसका दिया जाता है और योग्यता का सीख कबाब बनाया जाता है तुष्टीकरण के तंदूर पे। इस अराजक सिम्फनी में कांग्रेस पार्टी अपने अजीबोगरीब विकल्पों और अंतहीन नाटक से हमें आश्चर्यचकित करने में कभी भी असफल नहीं होती। अब इसी बीच उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को एनएसयूआई यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का ठेका सौंपा है जिसके लिए भारत और भारतीयता से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। जी हां, टुकड़े टुकड़े गैंग के ध्वजवाहक कन्हैया कुमार अब एनएसयूआई के नए अध्यक्ष हैं, जो राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान का प्रसार पूरे देश में करेंगे। अब हमें कांग्रेस साम्राज्य में राहुल गांधी के शब्दों की ताकत को स्वीकार करना पड़ेगा। वह जो कुछ भी कहते हैं वही अंतिम कानून बन जाता है, जो योग्यता और काडर स्तरीय जुड़ाव की सामान्य समझ पे भी हावी हो जाए। अब वो अलग बात है कि इसी चक्कर में पहले यूपी और फिर संपूर्ण पूर्वोत्तर से इनका सफाया हो गया। यह ऐसा है मानो पार्टी का आदर्श वाक्य है, प्राण जाए पर राहुल बाबा ना जाए। और कन्हैया कुमार, इनके तो क्या ही कहने। 2016 के कुख्यात भारत तेरे टुकड़े होंगे प्रकरण के समय ये जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे और ये अंतिम श्वास तक अपने विभाजनकारी विचारों के लिए लड़ने को तैयार थे। राष्ट्र इस बात पे विभाजित हुआ। कुछ लोग उनके बयानों की निंदा करने लगे और कई लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तर्क देने लगे। ऐसे विवाद के बीच राहुल गांधी चमकते कवच में एक शूरवीर की भांति भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किए और कन्हैया को बचाने के लिए तत्परता दिखाए। और इस आजादी को व्यक्त करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि कन्हैया को ही कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया जाए। मानना पड़ेगा राहुल और उनकी बुद्धि को। अब आइए किसी राजनीतिक प्रतिष्ठान में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए आवश्यक शर्तों का पता लगाएं। मजबूत स्थानीय नेतृत्व? नहीं, यह बहुत मेन स्ट्रीम है। समाज के विभिन्न वर्गों में लोकप्रियता? ज्यादा हो गया। कांग्रेस में आपको केवल बड़बड़ाती हुई भाषा और भारत और उसकी संस्कृति के प्रति पूर्ण अवमानना की आवश्यकता है। आगे बढ़े, योग्यताएं गई तेल लेने। यहां ऐसे भाषणों का राज आ गया है जो लोरी को भी शर्मसार कर दे। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। जब पार्टी सुप्रीमो स्वयं भारत की अवधारणा पे और उसके विचार पे सवाल उठाते हैं, जिस भूमि को हम प्रिय मानते हैं, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ऐसे निर्णय क्यों ले रही है। योग्यता तो इनके शब्दकोश में है ही नहीं, बस चाटुकारिता और भारत के बर्बादी की लालसा आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। शायद वे आत्मविनाश में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं। यू गो कांग्रेस। सितारों को लक्ष्य बनाए या इस मामले में अप्रासंगिकता को अपना लक्ष्य बनाए। जैसे ही धूल छटती और मंच तैयार होता है, हम खुद को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का नेतृत्व कर रहे कन्हैया कुमार के भव्य तमाशे का गवाह बनते हुए पाते हैं। एक यूनिसाइकिल पर रस्सी पर चलने वाले को कांग्रेस के प्रतिष्ठा का वजन को संतुलित करते हुए साहसी कलाबाजी करते हुए देखने जैसा है। कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं का चयन करते समय किन मानदंडों का पालन करती है। क्या उनके पास कोई चेकलिस्ट है जिसमें भड़काऊ बयानबाजी से लेके सारहीन भाषण शामिल है? तभी तो लोकसभा से लेकर पंचायती चुनाव में जनता इन्हें घास नहीं डालती। कन्हैया कुमार की नियुक्ति के साथ कोई भी कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठाए बिना नहीं रह सकता। क्या वे सुदृढ़ शासन व्यवस्था पर नाटकीयता को प्राथमिकता देते हुए इसी रास्ते पर चलते रहेंगे, या क्या वे परिवर्तन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता को महसूस करेंगे और उन लोगों के साथ फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं? परंतु ऐसी आशा कांग्रेस से करना माने कि केएल राहुल और विराट कोहली से वर्ल्ड कप जिताने योग्य परफॉर्मेंस की आशा करने के समान है।